गुड मॉर्निंग किड्स। वेलकम बैक टू ईवीएस क्लास। तो हम कहाँ चल रहे थे, कहाँ गए थे हम पहुँचे थे चेन्नई। कैसे कैसे पहुँचे थे चेन्नई? सबसे पहले शिमला से स्टार्ट किया था माया ने, ठीक है, और माया के साथ तो हम भी हैं। तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया? हमने स्टार्ट किया था शिमला से, फिर शिमला से हम चंडीगढ़ आए, फिर चंडीगढ़ से हम एयरपोर्ट से हम कहाँ आए? चेन्नई, ठीक है, फ्लाइट ली और कहाँ गए हम? चेन्नई। कहाँ है चेन्नई? ये रहा चेन्नई। और यहाँ का वेदर कैसा है बेटा? गर्मी वाला है, ठीक है। शिमला वाला कैसा था? ठंडा था, कूल था, कोल्ड था। ये कैसा है? बिल्कुल गर्म वाला माहौल, वेदर है, गर्मी वाला। तो अब देखते हैं कि आगे चेन्नई में अब क्या करना है। आगे चेन्नई तो हम आ गए हैं, अब आगे देखते हैं कि अंडमान निकोबार कैसे जाएंगे। चेन्नई आ गए हैं, अंडमान देखते हैं कैसे जाते हैं। चलो देखते हैं। अब चेन्नई एयरपोर्ट आने के बाद क्या आगे क्या होता है? जो माया है और माया के पेरेंट्स हैं, क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप जो भी है, दे टुक अ टैक्सी फ्रॉम द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से क्या ली? हमने टैक्सी ली टू अ होटल वेयर दे ऑल फेल अस्लेप ऑलमोस्ट द वंस, ठीक है। अब वहाँ से क्या लिया? हमने टैक्सी ली और कहाँ गए? हम होटल गए। और सब थके हुए थे, टायर्ड थे। तो एक बार तो सब ऐसा था कि हाँ, सो एक नींद तो हो ही गई थी, मतलब सो ही गए थे एक बार। देन अब आगे वो होटल पहुंचते हैं। दे हैड टू वेक अप अर्ली द नेक्स्ट डे टू कंटिन्यू देयर जर्नी। मायाज पेरेंट्स डिड नॉट टेल हर एग्जैक्टली वॉट वॉज प्लान्ड फॉर द नेक्स्ट डे। दे जस्ट स्माइल्ड एंड सेड इट वॉज अ सरप्राइज। तो माया को पेरेंट्स ने नहीं बताया था कि नेक्स्ट डे का क्या प्लान है। उन्होंने कहा कि जो भी है सरप्राइज है। देन ओके, ठीक है। व्हेन माया वोक अप इट वाज स्टिल डार्क आउटसाइड बट हर पेरेंट्स वर इन हरी टू लीव। अभी सुबह हुई ही थी लेकिन बाहर बहुत अंधेरा था, लेकिन फिर भी पेरेंट्स ने कहा कि जल्दी से हमें यहाँ से अब निकलना होगा। देन ब्रश योर टीथ माया एंड चेंज क्विकली सेड हर फादर, वी डोंट वॉन्ट टू बी लेट। तो फादर ने क्या कहा माया के कि तुम जल्दी करो, हमें लेट नहीं होना है। लेट फॉर व्हाट? आस्क्ड माया स्लीपली। अब माया को तो कोई प्लान पता ही नहीं था, तो माया ने कहा कि लेट किस लिए, लेट क्यों होगा? इट्स स्टिल अ सरप्राइज स्माइल्ड हर मदर। और मम्मा ने कहा कि ये सरप्राइज है। देन ओके, They drove, they drove out in a taxi and soon reached a place with lots of machines and pills of sex and huge containers and other strange looking things lying around. तो उसने बहुत सारी मशीन्स वगैरह देखी, कंटेनर देखे बड़े बड़े। उसके आसपास उसने माया ने ये सारी चीज़ें देखी। नाउ कवर योर आईज said mother with a smile. Put your head on my lap and try to sleep. तो मम्मा ने कहा कि आप आईज क्लोज कर लो और मेरी गोद में सिर रख के सो जाओ, ठीक है। देन माया कवर्ड हर आईज एंड वंडर्ड व्हाट द बिग सरप्राइज वाज गोइंग टू बी। शी कुडंट स्लीप ऑफ कोर्स। तो माया को तो पता था कि कोई ना कोई सरप्राइज है, लेकिन क्या है ये माया को नहीं पता था। तो वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए एक्साइटेड थी। तो नींद तो उसको आ नहीं रही थी, बट ठीक है, बट शी डिडंट हैव टू वेट लॉन्ग। द टैक्सी स्टॉप्ड वेरी सून एंड द फादर सेड यू कैन लुक नाउ। फिर पापा ने कहा कि ठीक है। अब टैक्सी रुकने के बाद पापा ने कहा कि अब आप आईज ओपन कर सकती हो। देन माया लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग शिप। क्या देखा माया ने? बहुत बड़ी सी शिप देखी है। हम भी देखें शिप? ये रही शिप, देखो कितनी बड़ी शिप है। तो माया ने ये शिप देखी। देन ऑब्वियस सी बात है वो बहुत सरप्राइज हो गई होगी। देखते हैं। माया लव्ड शिप। She had loved ship and her life. She always asked for toy ship whenever someone offered her a gift. She had books about ships and she even had a tiny model of a ship which she carried everywhere. तो माया शिप के लिए तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। क्यों? क्योंकि अगर उससे कोई गिफ्ट भी ऑफर करता तो वो शिप ही बोलती थी।
तो उसके पास ये शिप वाली बुक्स भी थी और उसके पास एक छोटा सा मॉडल भी था शिप का, जो कि वो हर जगह लेके कैरी करती थी अपने साथ। नाउ व्हेन माया सॉ द शिप, सी शी स्क्वल्ड विद डिलाइट। यस, जब उसने देखा तो वो बहुत ही खुश हुई। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, इतना अच्छा सरप्राइज। वाओ। नाउ वी विल ट्रेवलिंग फॉर 3 days इन दिस। 3 days, then said her father with a big smile. Maya couldn't believe her luck. A 3-day going by sea on a real ship. अभी तक तो वो मॉडल और बुक्स और इस तरह की शिप्स के साथ थी, तो उसका अटैचमेंट शिप के साथ था। ठीक है, ये बात उसके पेरेंट्स को समझ में आती थी। और अब वो पूरे 3 दिन के लिए शिप के ट्रेवल पे थी, तो वो बहुत ही अच्छा लग रहा था उसको। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि मैं यहाँ पर रियल शिप के अंदर हूँ। तो बहुत ही एक्साइटिंग था और वो बहुत अच्छा फील कर रही थी। दे गॉट देयर लगेज इन टू अ रूम कॉल्ड अ कैबिन। इट वॉज अ स्मॉल रूम with 4 beds in it called bunks and little windows called portholes. It even had an attached bathroom with a shower. अब वो जो शिप है उसमें लगेज कैबिन में रखा गया। ठीक है, वो कैबिन क्या होते थे, स्मॉल रूम है जिसमें 4 बेड्स वगैरह रहते थे। ठीक है, तो उसमें वो लोग भी, उन लोगों ने अपना सामान वगैरह रखा और वो जो कैबिन है उसमें तो सामान रख दिया, और जो स्मॉल रूम है और उसमें 4 बेड्स लगे हुए थे, तो वो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बंक्स। और जो उसमें से विंडोज है उसको हम क्या बोलते हैं, पोर्ट होल्स। किसकी, शिप की विंडो। ठीक है, जो कैबिन है उसके अंदर से जो विंडोज वगैरह थे कैबिन में बने हुए थे, जो रूम्स थे उसमें विंडो भी थी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोर्ट होल्स। देन उसमें बाथरूम और शावर वगैरह सारी फैसिलिटीज़ थी उन कैबिन्स में, उन रूम्स में। अब ये तो बहुत ही अच्छा, मतलब सरप्राइजिंग था उसके लिए, उसको बहुत मज़ा आ रहा था। देन नेक्स्ट, अब क्या, दे हैड टू टेक देयर मील्स इन द शिप्स डाइनिंग रूम एंड कुड वॉक अराउंड एंड एक्सप्लोर द होल शिप इन देयर फ्री टाइम। उन लोगों ने अपना मील वगैरह लिया, जो भी भोजन करना था डाइनिंग रूम में, शिप के, है ना। मील लेने के बाद क्या किया, पूरा शिप उन्होंने एक्सप्लोर किया, मतलब घूमे वो लोग, पूरी शिप को घूमे। जैसे भी उनको फ्री टाइम मिला तो पूरी शिप को एक्सप्लोर किया। द कैप्टन ऑफ द शिप इवन लेट माया एक्सप्लोर द ब्रिज ऑफ द शिप फ्रॉम वेयर द कैप्टन कंट्रोल्ड एवरीथिंग। तो वो प्लेस भी माया ने देखी जहाँ पर कैप्टन पूरे शिप को कंट्रोल करते हैं, पूरा वो सारा चीज़ भी उसने, माया ने देखा। Now, on the second day of their voyage, while Maya was looking down at the sea, she saw a big pod of dolphins chasing the ship. उसने डॉल्फिन देखा जो कि शिप के आसपास उसको नजर आई। देयर वर अ लीस्ट 15 dolphins jumping in and out of the water and swimming alongside the ship. कितना सुंदर लगता है, देखा हमने, टीवी में भी देखा है ना हमने, और रियल में भी किसी ने देखा होगा। तो अभी माया की जो ट्रिप है वो हम इमेजिन करके ही कितने खुश हो रहे हैं। तो सोचो, जब माया ने असली में वो रियल में पूरा ट्रैवल किया है, ये जर्नी की है, उसको कितनी हैप्पीनेस हो रही होगी, बहुत खुश हो रही होगी वो, तो बिल्कुल डिलाइट हो गई होगी ना। तो उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था ये सारा, जो भी है डॉल्फिन्स इस तरह से इन आउट शिप के आसपास उसको नज़र आ रही थी, वो देख पा रही थी। नाउ on the third day, Maya woke up and looked out of the portholes of her cabin and saw that the color of the water had changed from a deep blue to the beautiful green. वाओ, अब वो डीप ब्लू कलर जो था सी का, वो चेंज हो गया था किसमें, ग्रीन कलर में। और वो अपनी कैबिन के विंडो से देख रही थी। कैबिन के विंडो को क्या बोलते हैं, पोर्थ होल। ठीक है, वो वहाँ से ये पूरा जो दिखाई दे रहा था ये देख रही थी, चेंजेस ये पूरा देखा उसने। देन शी कुड सी आइलैंड इन द डिस्टेंस एंड द एयर स्मेल्ट फ्रेश एंड प्योर। दे हैड अराइव्ड एट द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और उसने देखा कि थोड़ी ही देर में वो कहाँ पहुँच गई, अंडमान निकोबार
आइलैंड पे, वहाँ पे फ्रेश, तो उसने वहाँ का जो एटमॉस्फेयर, फ्रेश एयर थी वो भी फील किया उसने। अब माया कहाँ आ चुकी थी? माया आ गई है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे। तो इस तरह से माया ने हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट किया और कहाँ आई? अंडमान निकोबार। तो अब हम अंडमान निकोबार तो आ गए हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आपको याद है कि हम कैसे यहाँ पर पहुँचे हैं। चलो एक चेक करते हैं कि आप लोगों को याद है कि हम यहाँ तक कैसे आए हैं। द ट्रेन फ्रॉम शिमला टू कालका इज डैश। कौन सी ट्रेन से हम आए थे? शिमला से कालका। कहाँ, कौन सी ट्रेन से आए थे? बेबी ट्रेन, टॉय ट्रेन या माउंटेन ट्रेन? टॉय ट्रेन। कौन सी ट्रेन से आए थे? टॉय ट्रेन। नेक्स्ट है द टू मोड्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट आर शिप एंड ट्रक। हमको लैंड ट्रांसपोर्ट बताना है बेटा, ठीक है। लैंड, टैक्सी एंड बस, या फिर रिक्शा एंड एरोप्लेन। शिप तो देखो पानी वाला हो गया, ट्रक रोड वाला मतलब लैंड हो गया। फिर इसमें टैक्सी भी लैंड पे ही चलती है और बस भी लैंड पे चलता है। और रिक्शा और एरोप्लेन ये तो बस लैंड ट्रांसपोर्ट है, लेकिन ये क्या है? एयर ट्रांसपोर्ट है। तो सही क्या होगा? टैक्सी एंड बस, ये दोनों क्या है? लैंड ट्रांसपोर्ट है। ओके, नाउ नेक्स्ट है माया ऑलवेज आस्क्ड फॉर टॉय डैश। कौन से टॉय की हमेशा डिमांड करती थी माया? एरोप्लेन्स की, शिप्स की या ट्रेन की? शिप्स। ओके, नाउ मायाज फैमिली पुट देयर लगेज इनटू अ रूम कॉल्ड। अब माया की फैमिली ने जिस रूम में लगेज रखा उसको क्या बोलते हैं? कैबिन, बंक या फिर ब्रिज? किस में रखा था? कैबिन में रखा था, ठीक है, कैबिन में। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। वी नीड टू बाय डैश टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाने के लिए हमें क्या, किस चीज़ की ज़रूरत होती है? पोर्ट होल्स, मोड्स, टिकट्स, कैबिन्स, एयर होस्टेस। टिकट्स की ज़रूरत होती है। नाउ लेडीज दैट लुक आफ्टर अस इन द फ्लाइट आर कॉल्ड। जो फ्लाइट में लेडीज आपकी टेक केयर करती हैं वो क्या, कौन होती हैं? एयर होस्टेस, ठीक है। लुक आफ्टर अस। नाउ द रूम्स ऑन अ शिप आर कॉल्ड। शिप के रूम्स को क्या बोलते हैं हम? कैबिन। यस, क्या बोलते हैं? कैबिन। द विंडो ऑफ द शिप आर कॉल्ड पोर्ट होल्स, ठीक है, क्या बोलते हैं? पोर्ट होल्स। नाउ लास्ट वन, माया यूज्ड डिफरेंट डैश ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू रीच अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। किसका यूज़ किया? मोड्स का, डिफरेंट मोड्स से वो गई, ठीक है। सारे मतलब कभी एयर तो कभी ट्रेन, कभी वाटर, तो इस तरह से डिफरेंट मोड्स उन्होंने, माया ने यूज़ किए आइलैंड तक पहुंचने के लिए। नाउ ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट वन, ऑल buses have dustbins attached in them। डस्टबिन तो होते हैं बस में, होते हैं ना, तो ये हो जाएगा टी। नाउ इट इज राइट टू litter द पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन विच यू आर ट्रेवलिंग। हम ट्रैवल करते हैं बेटा, ट्रैवलिंग करते हैं तो उस टाइम में जिसमें भी हम ट्रैवल कर रहे हैं तो उसको ख़राब करना, गंदा करना, बिखेरना, ये क्या अच्छी बात होती है? करना चाहिए क्या ऐसा? ये सही होता है ऐसा करना? जिसमें भी आप जा रहे हो, बस है, ट्रेन है, जो भी है, तो उसको ख़राब करना, गंदा करना, ये क्या सही है? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है एयरपोर्ट्स आर बिगर देन रेलवे स्टेशंस। एयरपोर्ट जो है वो बड़े होते हैं रेलवे स्टेशन से? यस, बड़े होते हैं। देन ट्रू। नाउ डिस्प्ले बोर्ड्स एट द एयरपोर्ट शो द स्टेटस ऑफ फ्लाइट्स दैट हैव टू टेक ऑफ। तो वो जो डिस्प्ले बोर्ड रहता है ये शो करता है क्या? हाँ, ये सारी डिटेल्स करता है, ये देखा था हमने। यस, तो दैट इज ट्रू। नाउ लास्ट है डॉल्फिन्स चेज्ड द शिप एज दे वांटेड टू अटैक द शिप। तो क्या वो अटैक करने के लिए, शिप पे अटैक करने के लिए डॉल्फिन उसको चेज कर रही थी क्या? उसके आसपास, शिप के आसपास मूव कर रही थी? नहीं, वो तो ऐसे ही फन कर रही थी या फिर ऐसे ही, लेकिन अटैक तो नहीं कर रही थी। अटैक करने के लिए तो नहीं आई थी ना डॉल्फिन, नहीं, तो ये हो जाएगा फॉल्स। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर। वेयर इज माया गोइंग? कहाँ कहाँ जा रही थी माया? अंडमान निकोबार
आइलैंड जा रही थी। नाउ नेक्स्ट है, व्हाट आर टॉय ट्रेन यूज्ड ऑन माउंटेन्स, वाई, क्यों यूज़ की जाती है टॉय ट्रेन्स माउंटेन्स में? टॉय ट्रेन्स आर यूज्ड ऑन माउंटेन्स क्योंकि वहाँ पे वो स्पेशली ऐसे डिज़ाइन होती है कि वो नैरो जो माउंटेन एरिया है, ट्रैक है, वो वहाँ से निकल जाती है माउंटेन एरिया में, वहाँ से इजीली निकल जाती है। इस तरह से वो डिज़ाइन की गई है, इसलिए माउंटेन्स में उसको उसी को यूज़ किया जाता है। नाउ हु बुक्ड फ्लाइट टिकट्स फ्रॉम चंडीगढ़ टू चेन्नई, किसने बुक किया था फ्लाइट टिकट फ्रॉम माया के पेरेंट्स ने किया था। ठीक है, किसने किया था? माया के पेरेंट्स ने किया था। नाउ व्हाट वाज सो फैसिनेटिंग अबाउट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट के बारे में क्या फैसिनेटिंग, मतलब क्या अच्छा था, क्या कैसा लगा उसे देख करके, क्या अच्छा लगा? तो माया को पहले तो उसने जो एयरपोर्ट देखा वो बहुत ही फैंसी लुकिंग था, और ट्रेन जैसा रेलवे स्टेशन जैसा प्लेटफॉर्म जैसा ऐसा कुछ भी नहीं था, और वो बहुत ही अच्छा दिख रहा था। जो बिल्डिंग थी वो कैसी थी? ग्लास की बनी हुई थी, फ्लोर वगैरह भी बहुत क्लीन थे, तो ये सब देख के उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। नाउ नेक्स्ट है, हाउ वॉज द वेदर ऑफ चेन्नई डिफरेंट फ्रॉम शिमला, चेन्नई का वेदर शिमला से कैसे अलग था? शिमला में तो कोल्ड था और चेन्नई में बहुत हॉट था, तो इस तरह से दोनों का डिफरेंस, दोनों के वेदर अलग अलग थे। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बंक एंड पोर्थ होल्स, पोर्थ होल्स तो उसकी क्या होती है? विंडो होती है, और बंक क्या होते हैं? बंक होते हैं वो जो बेड्स उनके रूम में कैबिन में लगे हुए थे, तो बंक मतलब वो जो बेड्स होते हैं वो, और पोर्थ होल मीन्स मतलब जो विंडो होती है, किस में होती है विंडोज़? शिप में, उसको हम बोलते हैं पोर्थ होल्स। तो यहाँ पे हमको समझ में आ गया कि हमने अच्छे से ट्रेवल किया था, क्योंकि हमने सारे आंसर्स दे दिए हैं। तो अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में लिखना है, और ये आपको केवल बुक में करना है। ठीक है, इसके साथ ही चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।